हमारे अयूब भाई का खैर मकदम करता हूं। कई सालों से वो कांग्रेस के साथ थे, लेकिन आज सिर्फ इत्तेहाद की खातिर वो यहाँ पर मजलिस का दामन उन्होंने थामा है। बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब की क़यादत के अंदर वो मजलिस के अंदर शमूलियत हासिल किए है उसने। जी हाँ दोस्तों, जैसा कि आपने सुना किस प्रकार से एआईएम पार्टी के पूर्व सांसद जनाब इम्तियाज़ जलील साहब जो औरंगाबाद ईस्ट से एआईएम पार्टी के प्रत्याशी है, इन्होंने एक कांग्रेस के 20 साल के पुराने नेता को एआईएम पार्टी में शामिल कर लिया है। जैसा कि दोस्तों आपने सुना इम्तियाज़ जलील साहब की ज़ुबानी कि कांग्रेस के 20 साल के एक पुराने कद्दावर नेता ने कांग्रेस पार्टी को अलविदा कह करके एआईएम पार्टी के दामन को थाम लिया है और एआईएम पार्टी के दामन को थाम करके महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव 2024 को लेकर एआईएम पार्टी को फुल्ली तौर पर अपने सभी कार्यकर्ताओं के संग सपोर्ट कर दिया है, जिनके बाद पूरे महाराष्ट्र की सियासी गलियारों में हलचल मचना शुरू हो गया है। और दूसरी तरफ इम्तियाज़ जलील साहब ने कहा कि याकूब अंसारी साहब पहले कहने की कांग्रेस पार्टी में थे, 20 सालों तक कांग्रेस पार्टी में रहे, लेकिन आज वो हमारी पार्टी ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन में अपनी शमूलियत अख्तियार कर ली है। और दूसरी तरफ याकूब अंसारी साहब पहले भी जब कहने की चुनाव के दौर आते थे तब एआईएम पार्टी को अंदर खाने से सपोर्ट करते थे, लेकिन अब जनाब याकूब अंसारी साहब फुल्ली तौर पर एआईएम पार्टी को महाराष्ट्र की सियासी गलियारों में सपोर्ट करने लग गए हैं, जिनसे एआईएम पार्टी का गिरिक ज़्यादा बढ़ते हुए दिख रहे हैं। दोस्तों आपको बताता चलूँ, औरंगाबाद पूरे महाराष्ट्र में एआईएम पार्टी कहने की 20 सीटों पर चुनाव लड़ रहे हैं, यानी औरंगाबाद में 2 सीटों पर चुनाव लड़ रहे हैं और बाकी जगहों पर 18 सीटों पर एआईएम पार्टी के प्रमुख जनाब असदुद्दीन अवैसी साहब महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव 2024 को लेकर चुनाव लड़ रहे हैं। यानी कुल मिलाकर असदुद्दीन अवैसी साहब 20 विधानसभा की सीटों पर अपने प्रत्याशी खड़े किए हैं और असदुद्दीन अवैसी साहब के सभी प्रत्याशी मेहनत और मुशक्क़त कर रहे हैं और बड़े बड़े नेताओं को अपनी पार्टी में शामिल कर रहे हैं। उसी के बीच इम्तियाज़ जलील साहब ने एक कांग्रेस के मंत्री जो कहने की पूर्व विधायक प्रत्याशी भी रह चुके हैं, उनको अपनी पार्टी में शामिल कर लिया है और साथ ही इनको एआईएम पार्टी में शामिल करते ही पूरे महाराष्ट्र के सियासी गलियारों में जहाँ जहाँ एआईएम पार्टी चुनाव लड़ी है उन विधानसभा सीटों पर भूकंप आया हुआ नजर आ रहा है, भूचाल मचता हुआ दिखाई दे रहा है। दोस्तों एआईएम पार्टी की कामयाबी को लेकर महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव 2024 में आप क्या कुछ कहते हैं, आप अपनी राय ज़रूर बता दें ताकि आपकी महत्वपूर्ण राय हमारे सारे व्यूअर्स तक पहुंच जाए और आपकी राय को लेकर हम अपनी अगली वीडियो में इसी तरह से हाजिर हो जाएं।